देश सबका है, किसी के बाप का नहीं है। इसमें सबका अधिकार है, जितना हिंदू का उतना मुसलमान का उतना सिख का उतना ईसाई का। क्या बोल रहे भैया? जब बांग्लादेश में मूली गाजर की तरह हिंदू रहा था उस समय कहाँ थे आप? अभी तो भाषण दे रहे हैं। देश सबका है, इस देश की आजादी के लिए सबका खून बहा है। ठीक है, कोई भी अगर ये बोलता है तो गलत बोलता है, लेकिन जो देश में रह रहा है ना वो देश के लिए हो, ना कि देश का नमक खाए और रोल बजाए पाकिस्तान का। मोदी जी क्या कर रहे थे? 56 इंच का सीना बोलते थे, क्या कर रहे थे मोदी जी? नहीं, पढ़ा लिखा बात कर रहे हैं आप। बांग्लादेश को हिंदुस्तान में जोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में वो यही अगर किसी और धर्म के बारे में बोलिएगा ना तो यहाँ पे आपको सर्कल कर दिया जाएगा। खाली हिंदू वोट दिया वहाँ, और एरिया में खाली हिंदू रहता है। जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है, सिंपल सी बात है। हिंदू का मतलब थोड़ी है कि आप मुसलमान है, कुछ भी ऐसा कोई मैटर ही नहीं करता है वो चीज। सारे लोग हिंदू, मुसलमान भी, सिख सोच से हिंदू, सिंपल सी बात है। आज बोलते हैं ब्राह्मण को वोट देंगे, यादव बोलता है यादव को वोट देंगे। मुस्लिम तो अभी तक नहीं बोला कि मुस्लिम को वोट देंगे। ठीक है, अगर मुस्लिम जिस दिन खुल के आ जाएगा बोलेगा मुस्लिम को वोट देंगे, तब तो हवा इन लोगों को निकल जाएगी। 2014 के बाद से लगता है भारत में डेवलपमेंट रुक गया है। उससे पहले विकास का गंगा बह रहा था भारत में। 14 के बाद आप पैदा हुए हैं, नहीं हुए हैं, गलत बात है। अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन कर रहना होगा, ये हम नहीं कह रहे। भाजपा के सांसद जो है प्रदीप सिंह, उनका बयान है, तो हम लोग जनता से जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं प्रदीप सिंह के बयान पे। क्या बोल रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। कौन बोल रहे हैं? प्रदीप सिंह, भाजपा के सांसद। देखिए, ऐसा कुछ मत कहलवा दिए। सामाजिक पद पर बैठे हुए हैं, संसद चुने हुए हैं। कुछ ऐसा मुंह से अगर निकल जाएगा तो उनके कान से खून निकल जाएगा। ठीक है, उसको बोलिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स में संसद बन गया, उसका जांच करवाए। अरे जांच करवाएगा, जनता वोट दी, खाली हिंदू वोट दिया वहाँ। और एरिया में खाली हिंदू रहता है, मुसलमान भी मुसलमान। वो बोलिए कि संविधान पढ़ेगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे उसको पढ़ेगा कि संविधान में लिखा हुआ है कि ये सांप्रदायिक जो एकता का जो माहौल है और निरपेक्ष देश माना जाता है भारत देश को। ठीक है, इसमें सारे का लहू बहाया हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ने लहू बहाया है। तब अंग्रेज को यहाँ से भगाया गया, गोरों को भगाया गया। ये इनको बोलिए पढ़ने के लिए। ठीक है, इस तरह का बयान देके चैनलों पे बनने रहने के लिए इन लोग, गिरिराज सिंह हो गया, चाहे जो भी उधर का नेता भी जो आ रहा है, ये सब कोई काम धाम उन लोग को नहीं है। क्या कि विकास का नाम है खत्म हो गया है। माँ जब बच्चा जब पैदा हो रहा है तो बेटा का नाम विकास रखना बंद कर दिया है, जैसा विकास ही लेके आए 2014 के बाद। ठीक है, और जैसे उनके संसद जैसे उसके विधायक हैं, तो कहने का मतलब है कि इन लोगों को मानसिक संतुलन खराब हो गया है। मोदी से आपके चैनल से माध्यम से निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के कि जल्द से जल्द दरभंगा का एम्स बनवा के और विदेश से डॉक्टर ला के इन लोग का मानसिक रूप से जो बीमार हो गए, जो ऑल बॉल बक रहे हैं, ठीक है, मीडिया में बनने के लिए, इसका इलाज होना चाहिए वहाँ। तो वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है प्रदीप तो सिंह दिया को। तो जाएगा ना भाई, उसको तो देवे किया जाएगा। डिप्टी सीएम बिहार में डबल इंजन की सरकार बनती है, तुरंत जेड प्लस का सुरक्षा मिल जाता है, उनको वाई प्लस का सुरक्षा मिल गया। आम नागरिक की बेटी को, बहू को और आम युवा जो है उसको कौन सा सिक्योरिटी मिला, उसको कौन सा ये मिला भाई, बताइए जरा हमको। तो कहीं ना कहीं ये माहौल को गड़बड़ाने का और माहौल को भंग करने का ये साजिश है। ठीक है, ये सारे का देश है भैया। अगर हम मुसलमान हैं, अगर मेरे माहौल का, मेरे राज्य का, मेरे जिला का, और कोई जात का भूमियार राजपूत ब्राह्मण अगर संसद रहेगा, विधायक रहेगा, अगर मेरे लिए बढ़िया काम करेगा तो हम उसको वोट देंगे। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, मैं उसको वोट दूंगा। यहाँ तो जाति मूल रह गया, जाति मूल झाया गया लोगों से शुरू से। आज बोलते हैं ब्राह्मण को वोट देंगे, यादव बोलता है यादव को वोट देंगे, मुस्लिम बोलता है मुस्लिम तो अभी तक नहीं बोला कि मुस्लिम को वोट देंगे। ठीक है, अगर मुस्लिम जिस दिन खुल के आ जाएगा बोलेगा मुस्लिम को वोट देंगे, तब तो हवा इन लोगों को निकल जाएगी, तब तो हवा निकल जाएगी। ठीक है, इसलिए जो आपके क्षेत्र में जो बढ़िया काम हो, जो बढ़िया जमीनी स्तर से जो जुड़ा हुआ हो, उसको आप चुन के लाइए ना। जात मत देखिए, जात देखिएगा तो 28 राज्य में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार था, बिहार है और आगे भी बिहार रहेगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं भाजपा के नेता, हिंदुओं को जगा रहे हैं। तो हिंदू सोए कब थे भाई? अरे हिंदू कौन सोए थे? हिंदू के ठेकेदार बने हुए, तो हिंदू सोए हुए थे कब? बहुत सारे हिंदू भी उनसे सवाल करेंगे कि हिंदू सोया हुआ कब है, हिंदू क्या जगाना चाह रहे हैं आप, क्या भावना आपके अंदर है? ये सब मानसिक संतुलन खराब हो गया है। हम तो मोदी जी से बार बार कहें, अपील कर रहे हैं, कब मोदी जी तक आपका वीडियो पहुंचेगा कि वो देखेंगे कि दरभंगा के एम्स कब बनवाएंगे? कागज पे लिख के चले गए, वो एम्स बनवा के अगर हिंदुस्तान में अगर डॉक्टर मेंटल का अगर है पॉसिबल तो ठीक है, नहीं तो विदेश से बुलवा के इन लोग सबको एक लाइन में लगवा के और उन लोग का इलाज करवाइए। जिस तरह का हिंदू मुस्लिम का टिप्पणी करते हैं, मुसलमानों को बात करते हैं, ये कहाँ तक सच है भाई? काम पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल रोजगार की बात बिल्कुल। अरे बिहार का युवा किस तरह से प्लान कर रहा है, ट्रेनों में, ट्रकों में और बसों में भर भर के बाहर जा रहा है, उस पर बात कीजिए ना आप। जिस तरह से बलात्कार का मामला बिहार में है, उस पर बात कीजिए ना आप। जिस तरह से दलित समाज के 80 घरों को जला दिया जाता है, उस पर बात कीजिए ना आप। तो अब हिंदू को जगाने चल रहे हैं, मुस्लिम को जगाने चल रहे हैं, सिख को जगाने चल रहे हैं, ईसाई को जगाने चल रहे हैं। क्या बात? तो सबका है, देश सबका है, किसी के बाप का नहीं है। देश किसी के बाप का नहीं है जो अधिकार अपना इसमें जाके देश ये निष्पक्ष है, इसमें सबका अधिकार है, जितना हिंदू का उतना मुसलमान का उतना सिख का उतना
ईसाई का, इसका सबका अधिकार है। तो कोई इस तरह का टिप्पणी ना करे हमारे देश में कि यहाँ रहना है तो हिंदू बनना है, यहाँ रहना है तो जय श्री राम कहना है। सब अपने मन से कहेगा, जिसका जो मन होगा, जिसका जो धर्म कहेगा, धर्म को फॉलो सब करेगा और धर्म को आगे बढ़ाने का काम सब करेगा, चाहे जिस भी जाति का। क्या बोल रहे भैया? जब बांग्लादेश में मूली गाजर की तरह हिंदू हिंदू रहा था, उस समय कहाँ थे आप? अभी तो भाषण दे रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं। बांग्लादेश भारत में है, भारत में बांग्लादेश। एक मिनट रुक जाइए। मोदी जी क्या कर रहे थे? 56 इंच का सीना बोलते थे, क्या कर रहे थे मोदी जी? नहीं, पढ़ा लिखा बात कर रहे हैं आप। बांग्लादेश को हिंदुस्तान में जोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में वो मोदी जी बोलते 56 का सीना, मोदी जी क्या कर रहे थे? आपके मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी मेरे कब से हो गए? पूरे देश के हैं, पूरे देश के हैं। आप कहेंगे भाजपा के सांसद है अररिया मैडम से। देखिए, तो इनको तो वो बोलना चाहिए ना, जो ओवैसी जी के जो भाई है, जब बोले थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस को ये करवा दो, फिर उसके बाद सबको बता देंगे, तो उस बयान पे बोलिए ना आप। उस समय कहाँ गए? उसमें भी बोले हैं, उसमें भी बोले थे कि वो भी गलत है, वो भी गलत है। कब बोले? कब? रिकॉर्ड आप देखिए। बोलिए, अररिया के सांसद जो बयान दिए हैं कि रहना होगा अररिया में तो हिंदू बन के रहना होगा, किस हद तक सही है? सबसे पहले भैया को तो ये समझना होगा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जो बेसिकली हिंदू एक मान्यता है। बस सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो हिंदू एक कंसेप्ट है। और सबसे बड़ी बात, आप जो हिंदू थोप रहे हैं ना, ऐसा कोई नहीं है। जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है, सिंपल सी बात है। हिंदू का मतलब थोड़ी है कि आप मुसलमान है, कुछ भी ऐसा कोई मैटर ही नहीं करता है वो चीज़। सारे लोग हिंदू, मुसलमान भी, सिख, सोच से हिंदू, सोच से हिंदू, सिंपल सी बात है। इनसे कि हिंदू शब्द लिखा हुआ कौन से किताब में? पूछिए इनसे, हिंदू कौन से शब्द में लिखा? हम हिंदुस्तान में सनातन को जानते हैं, सनातन की विचारधारा का आदर करते हैं। जो सनातन का विचारधारा राम जी का विचारधारा से फॉलो करता है, हिंदू उसका विचारधारा पर नहीं चलता है। पूछिए इनसे। कल को तो अभी आपको हनुमान चालीसा में दिक्कत आ जाता है, कल को आपको बहुत चीज में दिक्कत आ जाता है, ठीक है ना? चलिए, वही हमारा जो देश है सिर्फ एक सुनिए भैया, सुनिए, यही बोले, हम किसी के बारे में पर्सनली नहीं बोलेंगे, है ना? यही अगर किसी और धर्म के बारे में बोलिएगा ना, तो यहाँ पे आपको सर्कल कर दिया जाएगा। हम लोग हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है, ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं, मनाया जाता है। बिहार में गया के एक संसद विधायक हैं, वो भी बोलते हैं कि सरस्वती जी काल्पनिक है, सरस्वती जी ये है, उसमें नहीं बोलते हैं आप। उसमें दुर्भाग्य है। हाँ? बोलने वाला हिंदू है, ठीक है भैया, सिंपल सी बात है, बोलने वाला हिंदू है, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो कह रहे हैं ना, घुसे हुए तो हमारे अंदर ही है, दिमाग तो हमारे अंदर ही घुसा हुआ है। हम क्या बोलेंगे? दिमाग तो हमारे अंदर है। चलिए, हमारा देश जो है सबका है मैम, देश सबका है। सबसे पहली बात, इस देश की आज़ादी के लिए सबका खून बहा है, ठीक है? कोई भी अगर ये बोलता है तो गलत बोलता है, लेकिन देश कहीं से बटना नहीं चाहिए। लेकिन जो देश में रह रहा है ना, वो देश के लिए हो, ना कि देश का नमक खाए, ठीक है ना? और ढोल बजाए पाकिस्तान का। ऐसे भी पाकिस्तान का ढोल कौन बजाए? बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं। पाकिस्तान का ढोल बजाए। और इनके कान में बजता होगा, हमारे पास तो नहीं पहुंचता है। 14 के बाद भैया, नहीं, 2014 के बाद से लगता है भारत में डेवलपमेंट रुक गया है। उससे पहले विकास का गंगा बह रहा था भारत में, उससे पहले वही तो है। विकास का गंगा नहीं बह रहा था, लेकिन 2014 के बाद माँ जब बच्चा को डिलीवरी देती है ना, तो विकास रखने ही बंद कर दिए नाम। विकास रखने गलत बात है। ये बोले 14 के बाद विकास से पहले विकास नहीं बह रही थी, अभी विकास बह रही है। तो 14 के बाद आप पैदा हुए हैं? नहीं हुए हैं, गलत बात है। गलत पैदा आप हुए, पैदा कहाँ हुए थे? 14 से पहले हुए हैं, ना कि 14 के बाद पैदा हुए हैं। गलत बात है, गलत बात बोल रहे हैं। भाजपा के सांसद है अररिया के, कह रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना। बेवकूफ है वो, ऐसे कैसे बोल सकता है हिंदू तत्व पे? मुसलमान भी रहते हैं, सारी जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसमें कैसे बोल सकते हो आप? गलत बोलते हैं वो, नहीं बोलना चाहिए। उनका बयान बिल्कुल गलत है, उनका बयान बिल्कुल गलत है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। उनका बयान बिल्कुल गलत है। 14 के बाद पैदा नहीं हुए, हम 14 से पहले पैदा हुए। चलिए, जनता के बीच थे और बात हो रही थी अररिया के सांसद के बयान की, जो उन्होंने कहा है कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।